ये क्या दिखा रहा है? मतलब क्या उसने अपने लिए कोई एक जगह तय की है कि नहीं यार करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा घटिया काम नहीं करेंगे? मानव अंगों की तस्करी, इस तरह के खतरनाक बायो वेपन्स, कहां जाकर रुकेगा ये हवाना सिंड्रोम? इस वक्त शी जिनपिंग को किसी भी रुकावट की चिंता नहीं है, क्योंकि अगले साल उसके दो सेकेंड टर्म या दूसरा पड़ाव खत्म हो रहा है। वो तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने जा रहा है। इस वक्त उसको अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ानी है और इसके लिए वुहान के जो लोग हैं, जो लोग मेजॉरिटी चाइनीज़ लोग हैं, उनके अंदर उसको सपोर्ट चाहिए और कोई चिंता नहीं है। इसलिए उसको अगर तिब्बतियों को कुचलना पड़े तो कुचलेगा। शी जिनपिंग में अगर मुसलमानों के विरोध में काम करना है तो करेगा, और वुहान जैसे मसलों को लेकर दुनिया से भिड़ भी जाएगा, क्योंकि उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, एक बड़ी घटना बनने जा रही है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर जनरल है, जिसके वक्त में वुहान हुआ, वो फिर से चुनाव में आया है मैदान में और जीतने की बात करता है। ये समझना चाहिए कि पहली बार भी वो सिर्फ चीन और चीन के ही सपोर्ट से वो जीता था। उसके बाद वुहान की घटना घटी और WHO ने बहुत देर लगा दी इंस्पेक्टरों को भेजने के लिए, रिसर्च टीम भेजने के लिए। जब भेजा गया तो शंघाई में उनको रोक दिया गया। नहीं, अब तो ये खबर है सर कि उन्होंने 5 साल अपने सिक्योर कर लिए। ही इज ऑलमोस्ट देयर फॉर अनदर 5 years सर। हाँ, तो ये एक दुश्चिंता की बात है। और इस वक्त अजीत डोभाल का ये कहना कि वो जर्म वॉर होने जा रहा है और वायरस वॉर होने जा रहा है, हमें सचेत रहना पड़ेगा, ये बहुत बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि ये एक नया डर लोगों में घुस गया है कि ये एक नए तरीके से चीन दुनिया पर राज करने की कोशिश करेगा, और कम से कम इस मामले में अमेरिका शायद आगे नहीं है, उतना आगे नहीं है जितना चीन है। तो फिर इसके मायने क्या है सर? इसके मायने सुशांत सरीन साहब क्या ये हैं कि अब चाइनीज सब्जुगेशन के लिए इस दुनिया को अपने आप को तैयार करना चाहिए, या दुनिया अब रिटेलिएट करेगी, या असल में अभी ये बातें हैं तो सही लेकिन ये उतनी स्पष्ट नहीं है कि इसको लेकर ये तय किया जा सके कि करना क्या है? नहीं, देखिए, स्पष्ट तो हैं और चीन वही कर रहा है जो कोई भी उभरती हुई जो ताकत होती है, शक्ति होती है, वो करता है। तो मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा अचंभा तो नजर नहीं आ रहा। शायद इसको सरप्राइज वो लोग माने जो ये समझते थे कि चीन में अगर आर्थिक विकास होगा तो चीन एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके का मुल्क उभर करके आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते थे और मानते थे, खास तौर पर भारत में और देशों में भी, कि ऐसा नहीं होगा। जैसे जैसे चीन की शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे चीन अपनी धौंस जमाएगा, और वो वक्त आ गया है, हमारे सामने है। मुझे लगता है कि कुछ देश तो बिल्कुल उसके नीचे लग जाएंगे, लेकिन कई सारे देश ऐसे हैं जो उसको रेजिस्ट करेंगे, अकेले भी करेंगे, लोगों के साथ और देशों के साथ मिलकर भी करेंगे। और वो जो प्रक्रिया है हमारे को नजर आ रही है। उसका एक उदाहरण तो क्वाड का है, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बातचीत हो रही है कि चीन को आर्थिक तौर पर, सामरिक तौर पर, सैन्य तौर पर कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और उसमें नहीं, लेकिन सर क्या यार यहाँ पर सर जो ये चल रहा है, मसलन जो इनके खिलाफ गोलबंदी हो रही है चाइना के खिलाफ, वो जाहिर है अपने लिए एक नियम तय करके ही युद्ध के मैदान में जाएगी, जब भी जाएगी या युद्ध करेगी। अगर युद्ध के दौरान ये नियम है कि कमर के नीचे प्रहार नहीं करना है, तो कम से कम ये तो जो एथिकल कंट्रीज हैं वो तो ये करेंगी। चाइना क्या करेगा सर, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। अगर वो इंसान की खाल से जीन्स बनाना, डेनिम बनाना, मतलब डेनिम का कपड़ा वो इंसान की खाल से अब बनाना शुरू कर चुका है, तो उसने अपने लिए कोई लो तय किया है क्या कि इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा? ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी, और अगर ऐसा है तो फिर सचेत होने का क्या स्तर रखना चाहिए? दिनेश जी, एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है बहुत पुरानी चीज है, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद अगर आपको याद हो 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था वर्ल्ड में कि बायोलॉजिकल वेपन्स जो हैं इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन किसी कंट्री ने इसको फॉलो नहीं किया। लगभग 109 कंट्रीज थे इसके ऊपर, लेकिन ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर या केमिकल वॉरफेयर खास करके ये जो कंट्रीज थे, चाइना, इवन रशिया, ये बनाते रहे। इनफैक्ट इनके प्रोग्राम्स का डिटेल्स भी आया था, और आपने जो अभी बताया कोरोना के बारे में, ये हमने सबने देख ही लिया है कि इसमें क्या है। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहूँगा कि 1971 का जो कन्वेंशन हुआ था उसमें एक चीज छोड़ी गई थी कि पीसफुल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के लिए कोऑपरेशन कर सकते हैं।
उसको लेकर के लास्ट कॉन्फ्रेंस जो 2011 में वो हुई थी 7th, उसके बावजूद कुछ कंट्रीज जो है इसके ऊपर चलते रहे। रशिया ने एक बायो प्रिपेरेट करके एजेंसी थी जिसमें कि 65,000 वर्कर्स थे जो कि इसी के ऊपर लगे हुए थे। चाइनीज आर्मी अभी उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी डिफेंसिव जो मेजर्स लेने के लिए केमिकल वॉरफेयर के अगेंस्ट, और उन्होंने एडवांस्ड वेपन्स और उसके कैरियर्स बनाने शुरू कर दिए हैं ये केमिकल वॉरफेयर। और आपको मैं बता दूं इसके लिए सर ये पूरी जानकारी आप जो दे रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है सर। और ये जो आपने कहा ना कि ये नई बात नहीं है, पुरानी बात है, लेकिन तब लोगों ने अपने लिए शायद कुछ नियम तय किए थे। ये बात और है कि तय किए हुए नियमों के अधीन आने वाले देशों ने भी उसको माना नहीं था। वो नियम बनाए जरूर गए, माने नहीं गए। तो क्या ये माना जाए सर कि जो कभी वन ऑफ इंसिडेंट था, एक समय इस्तेमाल करने की कोई नजीर थी, वो अब फ्रीक्वेंट होने वाला है? इस बात का खतरा है क्या? गुरजीत सिंह साहब आपके पास आने वाला हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।